नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम 3-4 वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कुल कितने परिवर्तन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुल 5 परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर कंजंक्शन लगाना। इसके बाद तीसरा परिवर्तन होता है आपका प्रोनाउन परिवर्तन। चौथा परिवर्तन होता है आपका टेंस में परिवर्तन और 5वां परिवर्तन होता है आपका समय दूरी बताने वाले शब्दों में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हम कैसे करते हैं। उसके लिए हमने एक टेबल पढ़ी थी और उसमें बताया था कि हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के प्रकार को देखते हैं और जिस प्रकार का वाक्य होता है उसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमको कंजंक्शन लगाना है और कंजंक्शन जो हम लगाते हैं तब भी हम यही देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के जो वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब में जो वाक्य दे रखा है उसका प्रकार कैसा है। जिस प्रकार का वाक्य होता है उसी प्रकार से हम इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजंक्शन लगा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोनाउन को चेंज करना। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन को चेंज करना इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और हमने उसके लिए स्पेशली बहुत उदाहरण से आपको समझाया था, प्रयास किया था कि आप समझ सकें। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन डाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन परिवर्तन सीखने के बाद हमारे अगला बिंदु है टेंस में परिवर्तन। चौथा परिवर्तन होता है टेंस में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट्स, टेंस में परिवर्तन के लिए हम वही एक टेबल लेके आ रहे हैं। उस टेबल में हम पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये वाला टेंस दे रखा हो तो आप उसको कौन से टेंस में बदलेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस दे रखा होता है तो हम उसको किस में बदलते हैं। आइए दोस्तों, उस टेबल को तैयार करते हैं। देखिए जल्दी जल्दी, यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट नरेशन में आपको कौन सा टेंस आएगा और आपको उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कौन से टेंस में बदलना है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यदि डायरेक्ट नरेशन में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है, यदि डायरेक्ट नरेशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे डियर स्टूडेंट्स? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। अब आपके दिमाग में कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन मार्क लग गए होंगे कि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बदलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी टेबल है उसी में हम ये भी बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य किस प्रकार का आता है और उसको जब आप पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो वो वाक्य किस प्रकार का हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम संशोधन कर रहे हैं इस टेबल में। देखिए दोबारा से शुरुआत दोबारा से करनी पड़ेगी क्योंकि वो अभी याद आया है कि कुछ विद्यार्थियों को समस्या आ सकती है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है अगर डायरेक्ट नरेशन में तो उसमें अधिकांशतः आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा मिलेगा या फिर आपको डू या डज लगा हुआ मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलोगे और पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट में आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्रिया की सेकंड फॉर्म कर देना है और अगर आपका डू या डज दे रखा है तो उसको आपको डिड में बदल देना है। तो याद रखना है, अगर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी से आया है तो आप क्रिया की सेकंड फॉर्म बदलोगे और अगर डू या डज दे रखा है तो आप उसको डिड में बदल दोगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले हम प्रेजेंट के सारे ले रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? आपको अब तो याद हो गया होगा। उसमें आता है डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप किसमें बदलोगे?
इसको आप पास्ट कंटिन्यूस में बदलोगे। और पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको याद होगा, उसमें हम बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूस में वाज या वर प्लस क्रिया की चौथी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में डियर स्टूडेंट्स आता है हैज या हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जब इसको आप पास्ट परफेक्ट में बदलोगे तो आपको उसमें लगाना है हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य यदि आया है तो आपको उसको बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में उसको बदलना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य आया है तो उसको क्या बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और आप इसको बदलेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। सॉरी, इसमें बीन लगाने भूल गए, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका पास्ट के वाक्य देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य आया हुआ है तो आप उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। किसे बदलेंगे डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, आपको अभी देखा था आपने, पास्ट इंडेफिनिट में आता है ज्यादातर क्रिया की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको आपको बदलना है डियर स्टूडेंट्स हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार से आपका पास्ट कंटिन्यूस वाक्य आया हुआ है तो डियर स्टूडेंट्स उसको पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य आया हुआ है तो आप उसको बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। ये स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वाज या वर और प्लस क्रिया की चौथी फॉर्म। और आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे तो उसमें आता है आपका हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। फिर डियर स्टूडेंट्स देखिए, आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस आता है यदि, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। और यदि आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या आता है हैड बीन प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म। तो इसमें भी आपको चेंज नहीं करना है। इसी प्रकार से आपके फ्यूचर टेंस आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम है, आपको हेल्पिंग वर्ब की टेबल में बताया था। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस में भी हम परिवर्तन करते हैं। और आपको हेल्पिंग वर्ब की टेबल में बताया था कि फ्यूचर वाले जो जितने भी टेंस होते हैं, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, डियर स्टूडेंट्स उसमें एक दो शब्द उसमें कॉमन होते हैं, एक तो विल और एक सेल। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसमें ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि विल को वुड में बदल दो, सेल को शुड में बदल दो, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपके फ्यूचर टेंस के सारे ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 3-4 शब्द हैं जिनको चेंज करना है। अगर विल आ गया आपका डायरेक्ट नरेशन में तो आप उसको वुड में बदल देंगे। अगर आपके डायरेक्ट नरेशन में सेल आया है तो आप उसको शुड में बदल देंगे। अगर आपके डायरेक्ट नरेशन में कैन आया है तो उसको आप कुड में बदल देंगे।
और यदि आपके नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में आपका मे आया है तो आप उसको माइट में बदल देंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है, तो टेंस में परिवर्तन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने ये टेबल तैयार की है टेंस में परिवर्तन की, इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बोर्ड पे लिखा क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेंस में परिवर्तन की टेबल है ये। आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट नरेशन में आपको इस प्रकार का वाक्य आएगा और आप उनको इनडायरेक्ट नरेशन इस प्रकार से चेंज करेंगे। होता ये है कि इसको शॉर्ट में वैसे समझ लीजिए, यदि आप थोड़ा सा टेंस की नॉलेज रखते हो, यदि आपने पहले चीजें अच्छी तरह से क्लियर कर रखी है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है। होता ये है कि प्रेजेंट के जो वाक्य होते हैं, प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य होते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो उनको पास्ट के वाक्य में परिवर्तित कर देते हैं। प्रेजेंट के सारे पास्ट में बदल जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। अब रही बात आपकी पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है कि पास्ट के जो 4 टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें क्या होता है, पहले नंबर वाला और आपका जो दूसरे नंबर वाला होता है वो तीसरे और चौथे में बदल जाता है, बाकी नहीं बदलते हैं। और फ्यूचर टेंस में ये होता है कि बिल को वुड में बदल दो, सेल को शुड में बदल दो, मे को माइट में और कैन को कुड में। जो फ्यूचर टेंस में बिल सेल आते हैं उनके लिए बिल और वुड और सेल को शुड में बदल देंगे। और मॉडल्स के रूप में अगर कैन आया हुआ है, मॉडल्स के रूप में मे आया हुआ है, तो कैन को कुड में और मे को माइट में। एक बार दोबारा से टेबल पर ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। होता यह है कि डायरेक्ट नरेशन में यदि आपको इस प्रकार के वाक्य दे रखे हैं तो आप इनडायरेक्ट नरेशन में उनको इस प्रकार के टेंस में बदले देंगे। जब दोबारा से देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया हुआ है, अब आप, मैं जो निशान लगा रहा हूं उस पर देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य आया हुआ है तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या दे रखा होगा ये पहचानने के लिए भी हमने शब्द लिखे हैं। या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दे रखा होगा, या डू या डज दे रखा होगा। ध्यान दीजिए, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस या डू या डज दे रखा होगा, तो आप उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे या फिर डिड में बदलेंगे, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। ये ध्यान रखना है। अब ये भी याद रखना है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आया है तो सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, और डू डज प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आप उसको डिड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। दूसरी बात है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आया हुआ है तो आप उसको एजएमआर प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य आया हुआ है तो एजएमआर प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म के रूप में आपको आएगा, और उसको आपको बदलना है पास्ट कंटीन्यूअस में, बाज या वर्क प्लस क्रिया की चौथी फॉर्म में। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है तो उसमें वाक्य में आएगा हैज या हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, और इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट प्लस हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य आया है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य आया है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है, और पास्ट कंटीन्यूअस का आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलना है। पास्ट परफेक्ट का आया है तो उसमें चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य आया है तो उसमें भी चेंज नहीं होगा। और बिल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में परिवर्तित कर देती है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक बात थी। अभी ये टेबल में थोड़ा सा अस्पष्टता नजर आ रही है, इसको अभी बिल्कुल और क्लियर कर देते हैं और आपको दिक्कत उसमें फिर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आइए दोस्तों, इस टेबल को एक बार फिर नए सिरे से तैयार कर लेते हैं। ये एक तो समझाने की दृष्टि से मैंने आपको बताया था, लेकिन इसको एक बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको तैयार करते हैं कि टेबल बनकर तैयार है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको जो टेबल पढ़ाई थी उसमें बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो टेंस में हमको बदलाव करना पड़ता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो प्रेजेंट के सारे टेंस हम पास्ट में बदल देते हैं। पास्ट के टेंस जो होते हैं उसमें पहले वाले को तीसरे वाले में और दूसरे वाले को चौथे वाले में बदल देते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे वाले को बदलते नहीं है। फ्यूचर टेंस और भी सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, उसमें कुछ नहीं करना है। जहां पर भी बिल आया है उसको वुड में बदल दो, जहां पर भी सेल आया है उसको शुड में बदल दो। हाँ स्टूडेंट्स, कभी कभी मॉडल्स वाले वाक्य में जाते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। वहां पर आपको देखना है, अगर बिल आया है तो उसको वुड में बदलेंगे, अगर आपको सेल आया है तो शुड में बदलेंगे, और अगर आपका कैन आया है तो कुड में बदलेंगे, और अगर आपका मे आया है तो माइट में बदल देंगे।
ये स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक समरी आपको बताई है कि प्रेजेंट के सारे पास्ट में पहले वाले को तीसरे वाले में, दूसरे वाले को चौथे वाले में, तीसरे चौथे को चेंज नहीं करना है, और विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, और फ्यूचर टेंस में विल को वुड में और सेल को शुड में बदलना है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छोटी सी बात समझ लेते हैं तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों की स्थिति ये है कि उनको टेंस की नॉलेज ठीक से नहीं होती है। ये स्टूडेंट्स घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी समस्या को सोल्व करने के लिए आपके लिए एक टेबल लेके आए हैं स्टूडेंट्स। उस टेबल में हमने बहुत प्रयास किया है कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको टेंस भी नहीं आते हैं ठीक से तो भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के क्वेश्चन को हल कर पाओगे। आइए दोस्तों उस टेबल को देखते हैं उसमें क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये तो आपका टॉपिक है जो चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए अगर डायरेक्ट नरेशन में किस प्रकार का टेंस आएगा उसको आप किस प्रकार के टेंस में बदलोगे, ये आपको बताया गया है। डायरेक्ट नरेशन में इस प्रकार का टेंस आएगा और इनडायरेक्ट नरेशन में आप इस प्रकार के टेंस में बदलोगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको टेंस की नॉलेज नहीं है, अगर आप टेंस नहीं जानते हैं या जानते हैं तो कंफ्यूजन है, तो फिर आप इधर आ जाइए। यहां पर आपको ना तो टेंस के बारे में सोचना है ना कुछ करना है, बस यहाँ ये देख लेना है यदि ये आया हुआ है तो इसमें बदलना है, यदि ये आया हुआ है तो इसमें बदलना है। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप दोनों चीजें एक साथ चाहते हो तो पूरी टेबल आपके सामने है, आप बहुत आसानी से देख सकते हो। आइए देखते हैं इस टेबल में क्या है। डियर स्टूडेंट देखिए, यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का आया हुआ है, किसका वाक्य आया हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य आया हुआ है। प्यारे बच्चों, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में बदलोगे। किस में बदलोगे? पास्ट इंडेफिनिट में बदलोगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस या डू या डज, और आप उसको बदलोगे क्रिया की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में। कहने का मतलब ये है कि यदि आप टेंस की नॉलेज रखते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर आप टेंस की नॉलेज नहीं जानते तो डियर स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां पर ये दे रखा होगा और आप इसको इसमें बदल दोगे। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य को आप पास्ट कंटीन्यूअस के वाक्य में बदलोगे। यदि आप नहीं जानते टेंस को तो आप समझ लीजिए, यदि किसी वाक्य में एजेमार आया हुआ है और फोर्थ फॉर्म दे रखी है तो उसको आप बाज बर प्लस क्रिया की चौथी फॉर्म में बदल दोगे। ये स्टूडेंट इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य आया हुआ है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में बदलोगे। यदि आप टेंस नहीं जानते हो तो हैज या हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी कहीं पर भी, तो आप उसको हैड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में बदल दोगे। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य आया हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के वाक्य में बदल दोगे। यदि आप टेंस नहीं जानते हो तो आपको ध्यान रखना है, हैज बीन या हैव बीन प्लस क्रिया की चौथी फॉर्म किसी वाक्य में आई है तो आप उसको हैड बीन प्लस क्रिया की चौथी फॉर्म में बदल दोगे। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट का कोई वाक्य आया हुआ है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट के वाक्य में बदल दोगे। यदि आप टेंस नहीं जानते हो डियर स्टूडेंट्स, क्रिया की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो आप उसको हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में बदल दोगे, या फिर डिड प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है तो भी आप उसको हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म में बदल दोगे। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी वाक्य में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आया हुआ है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलोगे। यदि डियर स्टूडेंट्स बाज बर आप टेंस नहीं जानते हैं तो ध्यान रखना है, बाज बर प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म आएगी तो आप उसको हैड बीन प्लस क्रिया की फोर्थ फॉर्म में बदल दोगे। अब आती है बात आपकी फ्यूचर टेंस की। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट के सारे टेंस ले लिए हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आगे आपका है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी प्रेजेंट के चारों ले लिए, पास्ट के चारों ले लिए, लेकिन फ्यूचर के कोई भी टेंस नहीं लिया है, क्योंकि इसके लिए सीधी सीधी बात है जो आपको याद रखनी है। फ्यूचर टेंस में आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यदि किसी वाक्य में विल आया है तो आपको वुड लगा देना है, और सेल आया है तो शुड लगा देना है, और जैसी क्रिया की फॉर्म उसमें आई हुई है वैसी की वैसी लिख देनी है। अगर फर्स्ट फॉर्म आई है तो फर्स्ट फॉर्म लिख दो, सेकंड फॉर्म आई है तो सेकंड फॉर्म तो आती नहीं है, अगर आपकी थर्ड फॉर्म आई है तो थर्ड फॉर्म लिख दो, फोर्थ फॉर्म आई है तो फोर्थ फॉर्म लिख दो। फॉर्म की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको विल को वुड में और सेल को शुड में बदलना है, और जैसी फॉर्म टेंस में आई हुई है वैसी की वैसी फॉर्म आपको आगे इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देना है। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी वाक्यों में मॉडल्स आ जाते हैं। ये स्टूडेंट ज्यादातर मॉडल्स जो आते हैं जिनको हम पास्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो आपके कैन, में, विल और सेल है। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, ये विल और सेल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आते हैं और मॉडल्स के रूप में भी जाते हैं। तो आपको करना वही है, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में और सेल को शुड में चेंज करना है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको
ये टेबल बताई गई है। अब मैं यहां पर इसको एक चीज में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर मैं और आपके लिए लिख देता हूं, टेंस जानने वाले बच्चों के लिए ये चीज याद रखनी है। नहीं जानने वाले बच्चों को इधर का हिस्सा याद रखना है। टेंस जानने वाले और टेंस नहीं जानने वाले, टेंस जानने वाले इधर का हिस्सा याद करेंगे, टेंस नहीं जानने वाले इधर का हिस्सा याद करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको इस प्रकार से डिवाइड नहीं करना चाहता, जानने वाले और नहीं जानने वाले। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, आपको वीडियोस बता रखी हैं, सब चीजें बता रखी हैं। टेंस को कैसे पहचानते हैं, पहचान की टेबल लिखवा रखी है, हेल्पिंग वर्ब की टेबल लिखवा रखी है, हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम बता रखी है, मेन वर्ब के प्रयोग के नियम बता रखी है। टेंस की पूरी आपको वीडियोस बता रखी हैं। आप उनमें जाइए, सीखने का प्रयास कीजिए, तो आप इस श्रेणी में खड़े नहीं होंगे, आप इस प्रकार की श्रेणी में खड़े होंगे। और आप जब इस प्रकार की श्रेणी में खड़े होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले वीडियोस को देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन रहती है तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी याद कर सकती हो। और वैसे तो आप ये पूरी टेबल याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, वहां फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको टेंस में परिवर्तन की बेसिक बातें बताई गई हैं टेबल के माध्यम से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये प्रयास किया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं, ये आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार फिर समरी बता देते हैं कि प्रेजेंट के सारे वाक्य पास्ट में बदल जाते हैं, यानी प्रेजेंट का जैसा टेंस है वैसा ही उसका पास्ट टेंस में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसी का पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट के जो 4 प्रकार के टेंस होते हैं, तो पहले वाले को तीसरे वाले में, दूसरे वाले को चौथे वाले में बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करते हैं, यानी तीसरे और चौथे वाले को नहीं बदलते हैं। बिल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं। ये एक शॉर्टकट बात है, अगर आप इसको भी याद रख लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रयास किया कि आप टेंस में परिवर्तन को सीख जाएं। फिर भी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चनों का जवाब जरूर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।